अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। नाजरीन, इलाकाई बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सांगढ़ सैयद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक सांगढ़ से रात 8 बजे कराची जाने वाली जियो मदीना कोच में पिछली सीट पर बैठे 6 डाकुओं ने खैबर क्रॉस करने के बाद अचानक पूरी बस के मुसाफिरों को असलहा के जोर पर यरगमाल बना लिया और कोच ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और खुद गाड़ी चलाने लगे। जियो मदीना कोच के मुसाफिरों से मेन हाईवे पर असलहा के जोर पर लूटमार करते रहे। खवातीन और मुसाफिरों को बेहुदा गालियां भी देते रहे। बाज़ छलगरी पुलिस स्टेशन के पास उतरकर बासानी फरार हो गए। बस में सवार मुसाफिर के मुताबिक जब हम सांगढ़ से कोच में सवार हुए तो डाकू पहले से गाड़ी में मौजूद थे। अब रुख करते हैं जिला बहावल नगर का, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी कदीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जफर अस्पताल बहावल नगर में नाक का ऑपरेशन करवाने के कर्ज से आने वाले मरीजों की जिंदगियां भी गैर महफूज हो गईं। चौधरी अजमल नामी शख्स के नाक का मामूली सा ऑपरेशन था। दौरान ऑपरेशन मरीज की तबीयत बिगड़ने पर मरीज मौके पर दम तोड़ गया। डॉक्टर मौके से फरार हो गया। मरीज के लवाहिकीन ने अरबाब इख्तियार अफसरान वाला से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट पे। ऑपरेशन थिएटर में एक्सपायर हो चुके थे, मगर उन्होंने उनको बाहर धकेल दिया। उसके बाद डॉक्टर खुद भाग गया और उसके बाद जब डॉक्टर साहब चले गए हैं तो उसके बाद मरीज़ के एक नर्स से कंपाउंडर आती रही है। उन्होंने BP वगैरह चेक किया, मगर कोई सीनियर डॉक्टर बुलाने के बाद नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कोई डॉक्टर नहीं आया, तो उसके बाद मरीज़ ज़्यादा साहब एक्सपायर हो गए हैं। तो उसके बाद हम इनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर को हाजिर किया है, मगर वो डॉक्टर फरार हो चुका है। ये कहते हैं कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमने फ़ाइल मांगी और हमें फ़ाइल दी जाए जिसमें लिखा है कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, हमारे सारे जो मामलात थे। मगर ये डॉक्टर उमर है, फ़्रॉन बना हुआ है और हमें इस बात को उकसाया जा रहा है कि हम हाथों से कोई कार्रवाई करें, मगर हम चाहते हैं कि हम कानूनी ही कार्रवाई करें। तो लिहाजा हमारी जो मेरे सुनने वाले उनसे गुजारिश है कि ज़फ़र हॉस्पिटल से आप बचें, अपने प्यारों को बचाएं, क्योंकि आज हम इधर खड़े हैं, कल को खुदा न खास्ता आप इधर खड़े हों और ये मामला आपके सामने आए। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस फ़रौनी हॉस्पिटल से आप बचें। ये लोगों को लूट रहे हैं, लोगों की जानों, ये 5वां और 6ठा वाक़या है इस हॉस्पिटल का। तो लिहाजा हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं और इलाके के DCO, DPO, AC से ये गुजारिश करेंगे, CO हेल्थ से, कि इस हॉस्पिटल को जितनी जल्दी हो सके सील किया जाए ताकि और मासूम लोगों की जानों को बचाया जा सके। शुक्रिया। बहावल नगर से ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां बहावल नगर से ब्यूरो चीफ ABC न्यूज़ इफ्तिखार हुसैन पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक मरोड़ सिटी अली पेट्रोलियम सर्विस HR 311 पेट्रोल की किल्लत की वजह से नाजायज मुनाफाखोरी पेट्रोल अवाम को 300 रुपए फी लीटर के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की असल कीमत 254 रुपए 70 पैसे मशीन पर डायल है। हाथी के दाम दिखाने में और खाने में और तो गरीब आवाम को लूटने का काम सरेआम जारी, कोई पूछने वाला नहीं। 150 रुपए में आधा लीटर पेट्रोल, 600 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल, जबकि पेट्रोल की असल कीमत 509 रुपए 2 लीटर की बनती है। फिर मीडिया के मौके पर मौजूद होने की वजह से उन्होंने फिर इसी मशीन से 600 रुपए में 2 लीटर 35 पॉइंट पेट्रोल दिया, जबकि मीडिया को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप जो कर सकते हैं कर लो, हमें अपने काम करने दो। हमारी आला अफसरान और AC साहब फोर्ट अब्बास की गुजारिश है, खुदारा पेट्रोल पंप वालों की तरफ से कुछ तो गौर किया जाए और हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। क्या गरीब आवाम को इसी तरह लूट मार होती रहेगी? अब रुख करते हैं नौशेरो फिरोज से, जहां नुमाइंदा राजन अली कलहड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर दरगाह मखदूम सैयदी मोसानी और सदरुद्दीन शाह पर औकाफ की अंधेर नगरी बन गई। उनकी नाहली की वजह से दरगाह सैयदी मोसानी अनेक मुसल्लू का गढ़ बन गई। हर तरफ गंदगी के ढेर, गंदा पानी के तालाब और मुसाफिर खानों में कचरा भर गया। दरगाह सैयदी मोसानी पर सफाई वाला अमला दरगाह पर मुसाफिरों को मुख्तलिफ तरीकों से लूटने लगे। दरगाह सैयदी मोसानी का मैनेजर औकाफ गुलाम रसूल सोमरो अपनी ड्यूटी करने के बजाय ऑफिस को बंद करके गायब है। उनसे पटियाला फिदा हुसैन लाखेर को दरगाह सैयदी मोसानी की चाबियां हवाले कर दी गईं, जो अपनी ड्यूटी सरंजाम देने के बजाय दरगाह का पीर बनकर मुसाफिरों को लूटने लगा और अपने बेटे मन्नू लाखेर को दरगाह सदरुद्दीन की मजार की चाबियां सौंप दी, जो मुसाफिरों को औकाफ की तरफ से रखी गई नजराने की पेटियों पैसे दिलवाने के बजाय दरगाह शाह सदर के मजार पर पैसे रखवा रहा है। वो पैसे सरकार के बजाय वो अपनी जेब में भर रहे हैं। दरगाह सैयदी मोसानी पर आए मुसाफिरों ने ABC न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम दूर दराज से दरगाह पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज़ायरीन के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं और हमें दरगाह पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाबी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग के ओनर शाह खालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नौशेरा CPEC सिटी और मुत्तल इलाकों में मानियात की गैर कानूनी माइनिंग जिला इंतजामिया अदालत आलिया पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से
इन मादनियात की गैर कानूनी माइनिंग पर पाबंदी के अहकामात को अमली जामा पहनाने में नाकाम हुआ है। मादनियात की माइनिंग से इलाका खंडरात बन गया है। नौशेरा के इलाका सी पैक एजुकेशन सिटी मियाँ ईसा नंदरिक समेत मुल्हका इलाका में गैर कानूनी माइनिंग जारी है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इन इलाकों में माइनिंग पर पाबंदी के वास्ते अहकाम जारी हुए हैं, जबकि इस इलाका में सूबाई हुकूमत की जानिब से सेक्शन 4 भी नाफिज है। ताहम जिला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया, अदालत आलिया, पेशावर हाई कोर्ट और सूबाई हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम है और माइनिंग करने वाली कंपनी को सहारे दे रही है। गैर कानूनी माइनिंग करने वाली कंपनी कनर कंस्ट्रक्शन, जिस इलाका में 1.25 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो इस यार्ड में मुख्तलिफ इलाकों से माइनिंग कर रही है, जबकि अपने गुज़िश्ता 2 महीने के वाजबात से भी कासिर है, जिस पर डायरेक्टर मिनरल डेवलपमेंट की जानिब से 5 करोड़ के वाजबात की अदायगी के लिए नोटिस भी दे चुका है। ताहम मालूम हुआ है कि ये सिर्फ कागजी ऑर्डर है। गैर कानूनी माइनिंग करने वाली कंपनी असली इदारों का नाम भी इस्तेमाल कर रही है और ऊपर से नीचे तक पूरी इंतजामी मशीनरी को इस काम से मफलूज और साथ मिलाए रखा है। सी पैक एजुकेशन सिटी और मुल्हका अराजी जहां पर सेक्शन 4 नाफिज है, वहां भी कंपनी ने हाथ फैला रखे हैं और इलाके के ढांचे को बदल कर रख दिया है। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से ABC न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाका वजीर टाउन की जामिया मस्जिद अब्दुल जब्बार में तारीख 7 असमत कुरान कॉन्फ्रेंस बसिलसिला दस्तार फजीलत बानी और मुहतमिम मदरसा दारुल कुरान और हदीस मुफ्ती अताउल्लाह दिशानी और खतीब जामिया मस्जिद अब्दुल जब्बार मरहूम रहमतुल्लाह जनाब मौलाना ज़ियाउल्लाह दिशानी की सरपरस्ती में मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमा कराम और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खतीब दाई तौहीद व सुन्नत हजरात मौलाना सैयद शकील रहमानी बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान को सीने से लगाकर हम कामयाब हो सकते हैं। इस मौके पर कुरान हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की दस्तार बंदी की गई और बच्चों में नमाज और शील तकसीम की गई। इस मौके पर मुकर्रम सियासी समाजी शख्सियात ने मुफ्ती अताउल्लाह दिशानी के दीनी खदमात को सराहा। मुफ्ती अताउल्लाह दिशानी का कहना था कि हमारा दीनी इदारा है और हम अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए बच्चों को मुफ्त कुरान पाक की तालीम देते हैं। अभी इदारे में 50 रिहायशी तलबा कराम है और 50 मोहल्ला के तलबा कराम है जिनको कुरान मजीद की तालीम दी जा रही है। इलाकाई बुलेटिन के अख्ताम पर खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद काजीवाला रोड पर ट्रैफिक हादसा, खातून जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। हारूनाबाद काजीवाला रोड निजी पेट्रोल पंप के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक औरत जाम बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद CHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब तक इतना ही। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.uk।